बेनजीर भुट्टो न जाने कहां से आई है, पूरे पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी कर रही है ये औरत, और अंग्रेजों के कुत्ते नलाने वाले लोग हैं। Any guesses? Yes, the one and only, God's favorite child, our favorite as well. I had already said that this is the wrong number. अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। हाजरा खान पानेज़ई, फॉर्मर एक्ट्रेस स्लैश राइटर, इमरान खान की मुबैना गर्लफ्रेंड और उनकी किताब वेयर द ओपियम ग्रोज। अब इस किताब की तकरीबन रुनुमाई वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के बड़े होटल सेरीना होटल में बड़ी ठाठ बाट से हो गई है। ना तो मेरे इस व्लॉग का मकसद विक्टिम ब्लेमिंग है कि मैं किसी विक्टिम को ब्लेम करूं, और ना ही मैं इसमें चेयरमैन पीटीआई को हदफ़े तनकीद बनाकर तनकीद की तोपों का रुख उन पर तान लूँगा। ऐसा नहीं होने जा रहा, बल्कि मेरे कुछ सवालात हैं, यूँ कह लीजिए कि सादा से सवालात हैं जो इस सारे मामले को देखकर फ़र्द फ़िक्र पे दस्तक दे रहे हैं। मेरा पहला सवाल ये है कि सेरीना होटल जैसे एक बड़े होटल, कुशादा होटल में एक महंगी किस्म की तकरीब मुनक्किद करना, हाजरा खान को इस तकरीब को मुनक्किद करने के लिए फैसिलिटेट कौन कर रहा है, सहूलतकार का किरदार कौन अदा कर रहा है? क्योंकि 2014 में यही हाजरा खान वेयर द ओपियम ग्रोज नामी किताब को यूएस के अंदर, यूके के अंदर पब्लिश कर चुकी है और अमेज़ॉन के ऊपर इसका एडिशन अवेलेबल है। इंटरेस्टिंगली अमेज़ॉन पे जो किताब वेयर द ओपियम ग्रोज मौजूद है, इसकी मालियत $9 है, जबकि रेहाम खान की लिखी गई किताब जो इमरान खान के मुतालिक लिखी गई थी, उसकी कीमत तकरीबन $23 है। $9 मुकाबला $23। मुकाबला एक और भी है, रेहाम खान ने जब ये किताब लिखी तो इमरान खान की मुतलक्का थी, यानी इमरान खान की अहलिया के तौर पर जो उनकी तल्ख यादें थी उन्होंने अपनी किताब के अंदर पब्लिश की थी। जब हाजरा खान ने किताब लिखी है तो उसने इमरान खान के साथ अपने गुजारे हुए लम्हात बतौर गर्लफ्रेंड उसके अंदर मेंशन किए हुए हैं। मेरा बड़ा सादा सा सवाल पहला तो यही है कि हाजरा खान आज जब ये किताब पब्लिश कर रही है और पाकिस्तान में कर रही है तो वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट है। वक्त इसलिए अहम है कि मुल्क में इंतखाबात का बिगल बच चुका है। इमरान खान जेल में है, गिरा हुआ है, और गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो की मानंद ये किताब इमरान खान के लिए एक बहुत बड़ा धमाका भी साबित हो सकती है। लेकिन होगा या नहीं ये तो मैं आगे चल के बात करूंगा। तो हाजरा खान ने इसी वक्त का इंतखाब क्यों किया है? इतने बड़े होटल के अंदर एक ऐसी खातून जो अपने साथ बहुत सारी कार्रवाइयों का जिक्र कर रही है और बता रही है कि किस तरह उसे इंतकाम का निशाना बनाया गया, पाकिस्तान में उसकी ज़िंदगी अजीरन बना दी गई, उसका करियर तबाह हो गया, फिर वो निकल जाती है और ये बताती है कि इमरान खान एंड हाजरा खान यूज्ड टू शेयर देयर बेड एंड ब्लैंकेट। मुझे बड़ा अनफॉर्चुनेट बात है कि कहना पड़ रहा है, आज वही खातून इतने ठाठ बाट से बैठ के एक स्टेज के ऊपर ये बता रही है कि मेरे साथ ये कुछ हुआ, शमा रोशन हुई, महफिल में पतंगे नाचे, वाह तहजीब तेरी बज़्म में नंगे नाचे, अहले यूरोप के तमद्दुन की फसूकारी से बन के अशराफ स्टेजों पे लफंगे नाचे। मेरे सादा से पाकिस्तानियों, ये पहली बार नहीं हुआ कि इंतखाबात से पहले किसी सियासी शख्सियत को डैमेज करने के लिए किसी हाजरा खान नामी किरदार को मैदान में उतारा गया हो। पाकिस्तान की तारीख इस तरह के बदनुमा दागों के साथ और बदनुमा किरदारों और कहानियों के साथ भरी पड़ी है। मैं फिर कह रहा हूं, मैं को विक्टिम ब्लेमिंग नहीं कर रहा, मैं ज़रा पाकिस्तान की हिस्ट्री में आपको लेकर जाना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि जब पाकिस्तान बना तो पहले वज़ीर आज़म खान लियाकत अली खान साहब, उन्होंने पहला इल्ज़ाम और इसी किस्म का घिनौरा और घटिया ज़बान इस्तेमाल करके हुसैन शहीद सोहरवर्दी पर एक चार्जशीट पेश की थी। और उसके फ़ौरन बाद जनरल अयूब खान का ज़माना आता है और जनरल अयूब खान के ज़माने में अयूब खान की लिखी हुई किताब में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं। अल्टीमेटली जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की वो शुरा आफाक तकरीर भी आपको याद होनी चाहिए, जिसके अंदर उन्होंने कायद आज़म की हमशीरा मोहतरमा फातिमा जना के ऊपर इतना घटिया इल्ज़ाम लगाया था और ऐसी ज़बान इस्तेमाल की थी जलसे में खड़े होके कि फातिमा जना शादी क्यों नहीं करती। यानी वो गंदे अल्फाज आज भी हमारी इस सियासी तारीख का हिस्सा है और फिर तारीख यहाँ तक रुकती नहीं है। फिर आपको पता है कि किस तरह IGI बनाई जाती है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को असल में उससे टैकल करने की कोशिश की जाती है। IGI के इसी इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के अंदर इलेक्शन से पहले मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की ऐसी तस्वीर, जो तस्वीर बड़ी बिलो द बेल्ट की, बड़ी शर्मनाक थी, वो हेलीकॉप्टर से फेंकवाई जाती हैं। ये कौन कर रहा होता है, ज़रा सोचिए। उसी IGI के जो बहुत सारी इत्तेहादी जमातें हैं इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के अंदर, जिसमें एक जमात
मौलाना समीउल हक की भी होती है जमीयत उलमाए इस्लाम सीन के नाम से। और समीउल हक साहब, मौलाना समीउल हक का एक बहुत बड़ा कैरेक्टर था, बहुत बड़ा रोल था। कूड़ा खटक की जो दरसगाह है उसके सरबराह भी थे, और ये वही दरसगाह है जहाँ से जो तालिबान है उन्होंने तरबियत भी हासिल की, और वो मौलाना समीउल हक को बड़ी अकीदत की जगह पर देखते थे। और जो तालिबान है, अफगान तालिबान है, मौलाना समीउल हक के एक इशारे के ऊपर, इंस्ट्रक्शन के ऊपर लब्बैक कहने के लिए तैयार होते थे। मौलाना समीउल हक के इस इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के अंदर मौजूद होने की बुनियादी वजह यह थी कि वो ये चाहते थे कि इसके ज़रिए से हम मुल्क में शरिया कंप्लाइंस करा सकें, शरई निज़ाम नाफिज कर सकें। लेकिन जैसे ही नवाज शरीफ साहब बरसर इक़्तिदार आते हैं और मौलाना समीउल हक मुतालबा करते हैं कि हमारे इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद की एक बहुत बड़े चार्टर के अंदर पॉइंट था कि हम लोग जब हुकूमत में आएंगे तो उस वक्त शरिया कंप्लाइंस करेंगे, नवाज शरीफ साहब के ऊपर प्रेशर बढ़ता है। नवाज शरीफ साहब बजाय इसके कि उनकी इस डिमांड को पूरा करते, वो एक ऐसा घिनौना खेलते हैं जिसमें मैडम ताहिरा नामी खातून, जिसका ताल्लुक वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से होता है और वहाँ की एक तवाइफ के तौर पर मशहूर होती है, और वो ऐसी खातून होती है जिसको बड़े बड़े नामी गरामी लोग जानते हैं, उसका चर्चा दूर दूर तक होता है। उस ताहिरा खान नामी कैरेक्टर को मौलाना समीउल हक के अगेंस्ट उतारा जाता है और अगले दिन अखबारों के अंदर खबरें छपवा दी जाती हैं और मैडम ताहिरा खान का इंटरव्यू छपता है जिसमें वो ग्लोरीफाई करती हैं कि बहुत सारी पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ उनसे रब्ता करती हैं और फिर उनके कोठे का या उनके घर की मेहमान बनती हैं, और उसके अंदर मौलाना समीउल हक भी एक ऐसी ही शख्सियत है। और मौलाना समीउल हक के किरदार से मुतालिक जो एक पर्टिकुलर जुमला उस ताहिरा खान के इंटरव्यू के अंदर होता है, वो जुमला मैं यहाँ अदा भी नहीं कर सकता, वो इतना बिलो द बेल्ट जुमला था। यानी मौलाना समीउल हक जैसे आलिम दीन के ऊपर इतना बड़ा घिनौना गंदा इल्ज़ाम लगा दिया जाता है इस सियासत के अंदर। और फिर सबको पता है कि उसके बाद फिर ताहिरा खान जो है वो सबमिट भी करती है और बताती भी, और उसकी एक ऑडियो भी आ जाती है जिसमें ये पता चल जाता है कि असल में ये सब कुछ ये क्राफ्टेड था, ये स्क्रिप्टेड था और मौलाना समीउल हक को डैमेज करने के लिए था। ऑल दो सेनेटरशिप से वो मुस्ताफ़ी हो जाते हैं, ये कहकर मुस्ताफ़ी होते हैं कि मैं अब मज़ीद जो है बतौर सेनेटर काम नहीं कर सकता, और फिर देखते हैं कि यहाँ पर दाल गलने वाली नहीं है। लेकिन मौलाना समीउल हक को भी नहीं छोड़ा जाता। उसके बाद कौन नहीं जानता कि रेहाम खान को भी मैदान में उतारा जाता है, और रेहाम खान साहिबा की किताब का जो टाइम होता है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। यानी इंतखाबात से पहले पहले इस तरह की जो साजिश है वो रचाई जाती है। अब एक बार फिर ये हाजरा खान नामी जो खातून है, उन्होंने जो वक्त का इंतखाब किया है वो एक ऐसे मौके पर किया है कि जब मुल्क में इलेक्शंस का बिगल बज चुका है, और इलेक्शंस का बिगल बजने के बाद ये किताब पाकिस्तान में इसलिए पब्लिश की गई है कि जब वहाँ पर हुई थी तो ये सेंसर्ड वर्जन था, बहुत सारी चीज़ें इसमें से निकाल दी गई थी क्योंकि वहाँ पर डेफेमेशन सू हो सकती है कोर्ट के अंदर। लेकिन पाकिस्तान के अंदर तो आपको पता है कि यहाँ पर कोई कोर्ट के अंदर नहीं जाता, और फिर कोर्ट में चला भी जाता है तो फिर कहाँ कोई कंप्लाइंस होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब जब ये किताब पब्लिश हो रही है तो इसमें जिस तरह की कंटेंट्स बाहर आ रहे हैं और सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रहे हैं, चेयरमैन पीटीआई के ऊपर इस तरह के इल्ज़ामात पहले भी लगते रहे हैं, ना सिर्फ चेयरमैन पीटीआई के ऊपर बल्कि मुख्तलिफ सियासतदानों के ऊपर। आपने पार्लियामान से बाज़ार हुसन तक नामी किताब तो पढ़ी होगी, आपने जनरल रानी के बारे में सुना होगा। अब इस तरह के इल्ज़ामात पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ के ऊपर फी ज़माना लगते रहे हैं, नवाज शरीफ साहब के ऊपर भी लगते रहे हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले से भी, और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के हवाले, इवन मोहतरमा फातिमा जना से मुतालिक मैंने आपको बताया कि उनकी भी कैरेक्टर असैसिनेशन हुई है। लेकिन इस तरह के इल्ज़ामात लगाने से क्या किसी की पर्सनैलिटी को फ़र्क पड़ा, कोई डैमेज कर सके आप? पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट चेयरमैन पीटीआई, टीएन वाइट से लेके उसके बाद रेहाम खान तक, और रेहाम खान से लेके अब हाजरा खान तक, क्या चेयरमैन पीटीआई ने कभी इसको रिस्पॉन्ड किया है? वो बड़ा लाइटली लेते हैं। जब ये कहा गया कि इज़ अ प्ले बॉय, और साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि इमरान खान इज़ अ प्ले बॉय, तो उन्होंने कहा आई हैड बीन अ प्ले बॉय, मैं था बिल्कुल, मैं इतराफ़ करता हूँ इस बात का, लेकिन मैं अब नहीं हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि इमरान खान के जो फॉलोअर हैं सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद हैं वो भी इसको बड़ा लाइटली लेते हैं, बल्कि जितना ज़्यादा इमरान खान के अगेंस्ट हवाएं चलती हैं वो उतना ज़्यादा इमरान खान के लिए मोहब्बत शो करते हैं, और उतनी ज़्यादा नफ़रत जो है मुखालिफिन के लिए उनके दिलों में पैदा हो जाती है। तो इससे इमरान खान को कोई नुकसान पहुंचने वाला नहीं है। इससे फ़ायदा किसको पहुंचेगा ये ज़रूर इस्टेब्लिश करना चाहिए, और जाहिर है हर किसी काम का कोई ना कोई बेनिफिशरी होता है और कोई ना कोई लूज़र होता है, और यकीनन फ़ैसला आपने करना है कि अब इस काम का बेनिफिशरी कौन है और इस काम का जो लूज़र है, ये लूजिंग एंड पे कौन होगा। मुझे रेहान तारी को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।